बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड क्या कभी आपने सोचा है कि कोई भी रियासत, कोई भी सूबा, कोई भी हुकूमत जब ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करती है तो उसके पीछे अक्ल या साइंस या उसके पीछे लॉजिक, मंतक क्या होती है? ये सबसे वैलिड क्वेश्चन है कि हुकूमत पंजाब जिस तरह अभी रिसेंट कुछ डेज से तलबा के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर जिस तरह फोर्स इस्तेमाल करती आ रही है, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह मेरी नज़दीक एक बड़ी सादी सी है कि जब आप इखलाकी तौर के ऊपर आपके पास जवाज़ ना हो तो फिर आप चीज़ों को, हुकूमत का इखलाकी तौर के ऊपर आपके पास जवाज़ ना हो, जब आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आपकी हुकूमत करने के राइट के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हों, तो फिर आप हर तरह से किसी किस्म का भी एहतजाज जो है उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हो। अयूब खान साहब वाला टेन्योर जो था ना, वहाँ से एक मिसाल ले लीजिए कि ना डिजिटल मीडिया था, ना मीडिया इतना था, ना अखबार इतने इंडिपेंडेंट थे, ना टेलीविजन इस कदर ज़्यादा थे, लेकिन तब भी एक तहरीक उठी और कुछ ही देर के बाद अयूब खान साहब की गवर्नमेंट और उस रजीम के साथ क्या हुआ वो तारीख का हिस्सा है। इसी तरह मौजूदा हुकूमत भी जो है वो इस कदर फ्राइटेंड है कि वो तलबा का एहतजाज हो जाए, किसी सियासी जमात का एहतजाज हो जाए, हमारे ब्लाइंड बहन भाई जो मुलाजमत के लिए एहतजाज करते हैं, ये लोग सबको एक ही लाठी से हाँकने के आदी बन चुके हैं। आज भी रावलपिंडी में, इवन इस्लामाबाद में पंजाब कॉलेज, वो एक स्टोरी, गैर मुसद्दिका स्टोरी जो आग की तरह फैली और उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर पंजाब कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की तरफ से एहतजाज और फिर बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट भी उस एहतजाज में शामिल होते गए, वो एहतजाज फैलता गया। आज भी रावलपिंडी में तोड़ फोड़ हुई, रावलपिंडी में टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर। इवन इस्लामाबाद के अंदर ब्लू एरिया के अंदर भी एहतजाज किया पंजाब ग्रुप के बच्चों ने और उस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने और कुछ और लोगों ने भी, ऑब्वियसली उसमें नॉन स्टूडेंट्स भी शामिल हुए, कुछ वकला की भी फुटेजेस आई, कुछ वकला भी उस एहतजाज का हिस्सा थे। आज फिर ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल की गई, गिरफ्तारियां भी की गई। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से बार बार कहा जाता रहा कि भाईजान तुम एहतजाज लिया होगे, गिरफ्तार कर ले जाओगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एक सिचुएशन जब एक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है फिर पुलिस को फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन फोर्स किन के ऊपर इस्तेमाल की जा रही है, ये सवाल सबसे वैलिड है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि ये फोर्स किन के ऊपर इस्तेमाल की जा रही है। 17, 18, 19, 20 साल उम्र मेरे नज़दीक इन बच्चों की होगी जिनको आज गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर टीयर गैस फेंकी गई और जिनको एहतजाज करने से रोका गया। यहाँ पर क्या आप में से किसी एक बंदे ने एक मिनट के लिए ये सोचा कि इन बच्चों से बैठकर उसी कॉलेज, उसी इदारे, उसी ब्रांच का कोई एक टीचर कि जिसकी इज्जत है इदारे के अंदर, बिकॉज टीचर्स की फेवरेट होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट के फलां टीचर फेवरेट है, फलां टीचर फेवरेट है, कोई एक उस्ताद जो माइल्ड तबीयत का हो, वो एक उस्ताद आता इन बच्चों के साथ बैठता, कहता बेटे लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स टॉक अबाउट इट। आप प्रोटेस्ट करो, मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट। पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या ये वजह प्रोटेस्ट करने वाली है, क्या आप लोगों के साथ कोई ज्यादती हो रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। आप मुझे कन्विंस कर लो तो मैं आपके साथ एहतजाज में शामिल हो जाऊंगा, मैं आपको कन्विंस कर लूँ तो एहतजाज खत्म कर देते हैं। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, यही बच्चे, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, यही बच्चे जो पंजाब कॉलेज वाले हैं, मैं चला जाता वहाँ पर, या मेरे पास कोई अथॉरिटी होती है ऐसी पंजाब कॉलेज या इस इदारे की तरफ से कि जाके आप नेगोशिएट कर ले, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ मैं इन बच्चों को कन्विंस कर लेता। मतलब ये बच्चे हैं यार, ये सोचते हैं, इनके अक्ल है, इनका दिमाग है, इनसे सिर्फ बात करने की जरूरत है। और आप बात की बजाय वहां पर फोर्स इस्तेमाल करी जा रहे हो, टीयर गैस पे की जा रहे हो, गिरफ्तारियां करी जा रहे हो लोगों के। मैं कभी भी पुरतशद्दद वाकयात किसी किस्म के भी, कोई सियासी जमात करे, कोई कोई बच्चा करे, कोई पॉलिटिशियन करे, कोई जज करे, कोई वकील करे, कोई सियासतदान करे, मैं करूँ, कोई साफी करे, कोई भी करे, पुरतशद्दद वाक़े की मैं सपोर्ट में नहीं जा सकता। ये हमारी सोसाइटी का अक्स नहीं है कि ये बच्चे या ये जो पुरतशद्दद वाकयात हैं, दे डोंट रिफ्लेक्ट माई इमेज ऑफ माई सोसाइटी, नो दे डोंट। बट इनसे बात तो करो यार। जब ये पंजाब कॉलेज वाला मामला लाहौर से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मैंने शोर मचाया था, टॉक टू देम, बात करें, बात करें, बात करें, डोंट यूज फोर्स, डोंट यूज फोर्स। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप समझते हो कि, और फिर आपने ये सारा मलबा पीटीआई के ऊपर फेंक दिया कि जी पीटीआई करवा रही है, कर रही है। आज भी देखा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, वो यूनिफॉर्म्स के अंदर थे पंजाब कॉलेज के। मैं पुरतशद्दुद वाकयात को किसी कदर सपोर्ट नहीं कर सकता। इस वाक़े के ऊपर भी बार बार कह रहा हूँ, इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो होगी इंक्वायरी उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जानी चाहिए, और फर्दर अगर बच्चों को इत्मीनान नहीं है तो फिर एक दफ़ा इंक्वायरी करवाओ यार, जुडिशियल इंक्वायरी करवा दो। इतना बड़ा मैटर बन गया, वो इतना बड़ा मामला आपने बना लिया। अनाओं की जंग के अंदर ये हुकूमत घिरी पड़ी। आज भी जिन सहाफ़ियों ने इस सारे मैटर के ऊपर आवाज़ उठाई, उन सहाफ़ियों के ऊपर FIRs दी गई हैं। कुछ जो लोग हैं उन्होंने FIRs किन किन चीज़ों के ऊपर हुए, क्योंकि साथ लिंक भी दिए जाते हैं, तो उन लिंक्स के साथ कुछ FIR ज़रा पढ़िएगा कि कौन कौन सी हैं, क्या किन किन ट्वीट्स के ऊपर दी गई हैं। ये एक सैयद ज़िशान अजीज़ साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उर्दू पॉइंट में काम करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया था एक, पंजाब कॉलेज के मुबैना वाक़े को बहुत गलत तरीके से डील किया जा रहा है, कम अज़ कम उज़्मा बुखारी साहिबा को इससे दूर रखना चाहिए, हुकूमत फौरी तौर पर पंजाब कॉलेज के तलबा से मिलना चाहिए। अगर ऐसे पुलिस चढ़ाकर डील करेंगे तो यही तलबा आपकी हुकूमत को किसी नुक्कड़ में डाल देंगे, फिर सारी ज़िंदगी रोते रहना। सियासत से दूर इस मसले को फौरी हल करना चाहिए। इस ट्वीट के ऊपर उनका नाम
FIR में है कि जनाब आपने ये ट्वीट, के साथ लिंक भी देते हैं FIA वाले, तो इस ट्वीट के ऊपर उनके ऊपर FIR दे दी गई। क्या कर रहे हो कि इतने बंदा करे कि ना करे थे आके, फिर वही इवेंचुअली मसला हल होगा तो बात करने से होगा। लेकिन वो जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि जब आपको इखलाकी जवाब मौजूद नहीं होता तो आप डरे हुए होते हो, आप खौफजदा होते हो, फ्राइटेंड होते हो और आप हर तरह की ताकत इस्तेमाल कर रहे होते हो। लेकिन हमेशा हम इंसान बहुत कमअकल हैं, हम हमेशा भूल जाते हैं कि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, जो ऊपर बैठा हुआ जो खालिक है कायनात का, ताकत उसी के पास है। हम तो पता नहीं कीड़े मकोड़े से भी ज़्यादा बेबस मखलूक हैं। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के जो इंसान हैं, हम तो बहुत बेबस सी मखलूक हैं। थोड़ा बहुत इख्तियार मिलता है हमें तो हम उसके ऊपर पता नहीं कितना इतराना स्टार्ट कर देते हैं, किस हद तक ताकत का इस्तेमाल और किस वहम गुमान में गुम हो जाते हैं। बहरहाल मेरी आज भी दरखास्त हुकूमत, वक्त को छोड़िए, ये रेलेवेंट है यहाँ पर। एक और चीज़, पुलिस को लेकर पिछले 2-3 सालों के अंदर जो पुलिस का किरदार रहा है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, पुलिस को लेकर अवाम में वैसे ही एक नफरत है यार। और ये है, आप किसी भी बात कर लीजिए सिविलियन से, वो एक नफरत आपको वैसे ही नजर आएगी। आप उसी पुलिस को बोल देते हो कि जाओ सिचुएशन को टैकल करो, तो फिर वो फ्लेयर अप और चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक टेक्निकल सी बात है, इसको भी हुकूमत को समझना चाहिए कि हर जगह पे पुलिस को आगे मत कर दिया करें। यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग अभी भी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं जो बात करने के ऊपर, जो निगोशिएट करने के ऊपर, मुज़ाकरात करने के ऊपर बिलीव करते हैं। सेकेंडली, कल सेनेट में मुजव्वज़ा तरामीम, आइनी तरामीम आ रही है। आइनी तरमीम आ रही हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने बता दिया कि कल पेश किया जाएगा उनका कोई ड्राफ्ट क्या है फाइनल, वो आज रात तक कंफर्म हो जाएगा। जब PTI से भी मुलाकातें हो जाएंगी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, JUIF की, तो उसके बाद ऑब्वियसली कोई वजह सामने आ जाएगी। यहाँ पर भी फिर दो चीज़ें हैं, क्या मौजूदा हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत जो है, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM और ये तमाम लोग जो हैं, क्या इनके पास इन तरामीम का हक है? हाँ, ज़रा इसकी बैकग्राउंड के ऊपर जाइए तो अगर आप वोट लेकर जीत कर आए हुए हैं, आपके पास 2/3 मेजोरिटी है, आपको मुल्क का आइन इजाज़त देता है कि आप 2/3 मेजोरिटी के साथ उसमें तरमीम कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर अभी इतने बड़े बड़े सवालात हैं मौजूदा हुकूमत के पास। फॉर्म 45-47 की बहस हासिल बहस है अभी तक, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स को काम नहीं करने दिया गया। और अगर ये ट्रिब्यूनल्स को काम करने दिया जाता और फॉर्म 45 के जो कानूनी तरीकाकार है 45 और 47 को मैच किया जाता, तो यकीन मानिए आधे पार्लियामेंटेरियन घरों को चले गए होते, आधी सीटें PTI की और बढ़ गई होती उनकी, और इस तरह ये हुकूमत वजूद में ना रहती है, हुकूमत अब तक खत्म हो चुकी होती। जब आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, आप जिस तरीके से आए हो उसके ऊपर इतने बड़े बड़े सवाल का निशान हैं, तो आप कैसे तरमीम कर सकते हो भाई? फिर तरमीम को छोड़ें कि आप वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी एक काबिल बहस और बड़ा काबिल एतराज़ सा तरीकाकार है कि रात के अंधेरे में काला लिफाफा दे दिया गया था मौलाना फजलुर रहमान साहब को, अब भी कोई बहस नहीं करवाई गई, कोई मीडिया को नहीं दिए गए, कोई अवाम में नहीं तरमीम के मुसवदे दिए गए, कोई नेशनल असम्बली, कोई सेनेट के अंदर इसके ऊपर बहस नहीं की गई। चंद सियासतदान बैठते हैं बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले कर रहे हैं और एंड में आपको मुझे बताते हैं कि जनाब ये सिर्फ हम कर रहे हैं अवामी मफाद के लिए कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन सी तरमीम है इन सारी तरमीम के अंदर जो अवामी मफाद की है? अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, इक़्तिदार को आगे लेकर चलने के लिए सारी तरमीम आ रही है, और फिर इसके ऊपर कोई बंदा बताने को रेडी नहीं है, कोई बंदा बात करने को रेडी नहीं है। जब इनसे पूछ लेते हैं तो कहते हैं जी अवाम ने हमें मैंडेट दी। आपको कोई मैंडेट नहीं दिया अवाम ने। आपका मैंडेट तब हो जब आप ट्रिब्यूनल्स फ्री एंड फेयर काम कर रहे होते। 8 फरवरी के बाद ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस गए थे उनके फैसले होते, फ्री एंड फेयर फैसले होते, बेशक आप ही उनमें जीतते, लेकिन फ्री एंड फेयर ट्रिब्यूनल्स होते, पाकिस्तानी अवाम का उनके ऊपर एतमाद होता, तो उसके बाद फिर हम मानते कि जी ठीक है आपके पास के लेजिट राइट है। अब इसका दूसरा रुख जो सबसे खौफनाक रुख है उसको जरा देखिए। BNP मैंगल के सेनेटर्स के साथ क्या हुआ? कल अख्तर मैंगल साहब का ट्वीट आपने देख लिया होगा। रात को जैन कुरैशी साहब की एहलिया के साथ क्या हुआ वो आप देख चुके होंगे। इससे सैड मोमेंट, इससे डार्क मोमेंट पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर मुझे याद नहीं आता। यहाँ पर साहबजादा हामिद रजा साहब ने कल मेरे शो के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे MNAs की फैमिलीज तक को थ्रेटन किया गया, बच्चों तक को उठाया गया। शेख वकास अकरम साहब की कल की गुफ्तगू आप सुन लीजिए। ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की हुकूमत है, ये किस किस्म की तरामीम है कि जिनको हर हद भूल गई हुई। मरियम नवाज साहिबा कराची में थी, होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया था, इनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया था, आसमान उठा लिया था सर के ऊपर हमारे सहाफ़ियों ने और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने। हुसैन नवाज साहब की एक फ़ोटो आई थी, हसन हुसैन साहब की या हुसैन साहब की एक फ़ोटो आई थी नायब के दफ्तर में बैठे हुए अकेले, और वो फ़ोटो ऊपर से ली गई थी, तो लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया था। यहाँ लोगों की बहनें बेटियाँ सड़कों के ऊपर जाती हुई अगवा हो जाती हैं और कोई बंदा बात नहीं करता। रात को कितने लोग हैं जो आपको ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जैन कुरैशी साहब की एहलिया के ऊपर बात करते हुए सुनाई दिए। अल्लाह का शुक्र है कि वो घर पे वापस आ गए। अल्लाह करे कि वो तमाम लोग जो घरों में नहीं हैं, जो मौजूद नहीं है, वो घरों को वापस आ जाए। ज़रा आप अपनी डेमोक्रेसी का, इस जमहूरियत का, इस मुल्क का हाल देख लीजिए कि हम कहाँ पर आज खड़े हैं, कि आज तहरीक इंसाफ के MNAs इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते, इस खौफ से कि उठा ना लिए जाए। हम क्या करना चाहते हैं?
हम किस तरफ चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं। ये सोल्यूशन नहीं है। ये वक्ती तौर के ऊपर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम को शायद लग रहा होगा कि ये सेटअप इस तरह चलेगा, हम 2 4 10 20 साल हुकूमत करेंगे। भाई नहीं, हाकिम ऊपर बैठा हुआ है और उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। आज आप लोग सब खामोश तमाशाई हो, इस सारे सेटअप का हिस्सा हो, सब कुछ तुम लोग की आंखों के सामने हो रहा है, कल को तुम्हारे साथ होना है। मेरे जैसे लोग आपके लिए भी आवाज कल को उठाएंगे, लेकिन आपको ये वक्त याद जरूर करवाएंगे कि मियाँ साहब आप क्या करते रहे एट दैट टाइम, आप क्या आइन के साथ करते रहे, और उस आइन के साथ आपकी शक्ल बिगाड़ने की उस कोशिश के अंदर लोगों के साथ क्या होता रहा, बाकी सियासतदानों के साथ क्या हुआ, फैमिलीज के साथ क्या हुआ, हम आपको याद जरूर करवाते रहे। वैसे तो मुझे अब ये हर गुजरते दिन के साथ यकीन होता जा रहा है कि पीएमएलएन जिस कदर ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ये शायद की आखिरी दफ़ा थी कि ये लोग इस तरह हुकूमत में आए। हाँ, कोई आगे से जुगाड़ फिर लग गया, इस मुल्क में जुगाड़ बहुत चलती है, जुगाड़ के ऊपर हमारा पूरा मुल्क चल रहा है। कल को फिर कोई जुगाड़ लगी, लेकिन वोटों वाली कहानी तो आप लोगों की खत्म हो चुकी हुई है। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर आगे सिर्फ आप देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने स्टैंड लिया, यहाँ से यहाँ ग्राफ गया उनका। आप अवाम की बात करें, आप लोगों की बात करें, तो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं यार, खुले हाथों से एक्सेप्ट करते हैं, आपको गले लगाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अवामी मैंडेट का जो था उसकी बात की, लोगों के राय की बात की, लोगों की डिमांड्स की बात की, उनके हकूक़ की बात की। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का पॉलिटिकल ग्राफ देखिए कहाँ पे। आई थिंक वो ज़िंदगी की हाईएस्ट पीक पे हैं इस टाइम के ऊपर पॉलिटिकल ग्राफ जो है उनका, और वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो नैरेटिव को इन्जॉय कर रहे हैं। आई होप है ना, प्रे कि कल भी कोई सैनिटी प्रिवेल करे। अमेंडमेंट्स जो जिस तरह अभी ला रहे हैं ये, उनमें वो अमेंडमेंट्स आएँ कि जो आपके मेरी बेहतरी के लिए हो, अपने इक़्तिदार के लिए ना हो। सर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।